नमस्कार साथियों और प्यारे मित्रों, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 में हम लोग मान प्रकरण पढ़ रहे हैं। मान के अंतर्गत एक पॉइंट पढ़ते हैं, शुष्क तथा आर्द्र द्रव्य मान। इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर सारंगधर ने बोला है कि किन औषधियों को आर्द्र अवस्था में ग्रहण करना चाहिए और किन औषधियों को शुष्क अवस्था में ग्रहण करना चाहिए, उसकी कितने मान या उनको कितना ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ पर क्लियर कट सारंगधर ने क्या कहा है, शुष्कम नवीनम यद द्रव्यम योज्यम सकल कर्मसु आर्द्रम च द्विगुणम युज्यादेव सर्वत्र निश्चय। तो क्लियर कट है कि शुष्क और नवीन द्रव्य सभी कार्यों में जो प्रयुक्त होते हैं, जब आर्द्र द्रव्य ग्रहण करना होता है तो कहने का मतलब यह है कि सब कार्यों में मतलब जितने भी चिकित्सकीय कार्य होते हैं, औषध निर्माण कार्य होते हैं, सब कार्यों में शुष्क और नवीन द्रव्य ही लेना चाहिए। तो क्या कह रहा है, शुष्क और नवीन। नवीन का मतलब क्या है कि सूखा हो, नया नया हो। जैसे आपने पत्ती किसी औषधि के पौधों के पत्तियों को तोड़ के लाए, उसको सुखा दिया, है ना, घर के रूम टेम्परेचर पे सुखा दिया, सूख गया, लेकिन बहुत पुराना नहीं है, सूखा हो लेकिन नवीन होना चाहिए। सब कार्यों में शुष्क और नवीन द्रव्य ही लेना चाहिए। तो यहाँ पर शुष्क और नवीन का मतलब कि सूखे हुए नए पौधे या पत्तियां लेना चाहिए। किंतु यदि आर्द्र, अर्थात आर्द्र मतलब अगर उसको ताज़ा लेना हो, गीला लेना हो, बिना सूखे हुए लेना हो, तो निर्दिष्ट मान से दुगुना लेना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर कह रहा है शुष्कम नवीनम यद द्रव्यम, शुष्क होना चाहिए लेकिन नवीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत पुराना शुष्क द्रव्य हो, नहीं, नवीन सूखा द्रव्य हो। यद द्रव्यम योज्यम सकल कर्मसु, सभी कार्यों में शुष्क और नवीन द्रव्य ही ग्रहण करना चाहिए। लेकिन अगर शुष्क द्रव्य नहीं है, मान लीजिए आपके पास समय नहीं है या नहीं मिल पाया, तो उसका हरा द्रव्य लेना है, मतलब ग्रीन लेना है, तो आर्द्रम या दुगुणम, जो हरा लेंगे वो शुष्क द्रव्य की तुलना में जो है दुगुणम अर्थात दुगुना मात्रा में होना चाहिए। इसको आगे और अच्छे से समझा रहे हैं। तो अगला पॉइंट हम लोग देख रहे होंगे, द्विगुण मान गणना। अब यहाँ पर बोल रहे हैं ना कि जब हम लोग शुष्क की तुलना में जब आर्द्र लेंगे, आर्द्र मतलब हरा, गीली, है ना, जो सूखा ना हो, तो उसको कह रहे हैं कि शुष्क की तुलना में जो आर्द्र है उसको हम लोग दुगुना लेंगे। तो यहाँ पर एक नियम आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट आपको उसी कंटिन्यू है, द्विगुण मान गणना आपके सिलेबस में है। इसको क्या बोलेंगे, रूल ऑफ डुप्लीकेशन। क्या है, रूल ऑफ डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मीन्स दुगुना, है ना, द्विगुण मान गणना। तो यहाँ पर देखेंगे ये रेफरेंस क्या है, यहाँ पर रेफरेंस बताया गया है, सारंगधर संहिता के द्वारा ये बताया गया है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि गुंजा आदि मान आरंभ्य यावत् स्यात् कुडव स्थिति द्रव आर्द्र शुष्क द्रव्याणाम तावन मान समम मतम प्रस्थादिक मान आरंभ्य द्विगुणम तद द्रव आद्रियो पल उल्लेखागते मानेन द्वैगुण्यम एष्यते मानम तथा तुलायास्तु द्विगुणम न क्वचित स्मृतम। तो ये एक लंबी चौड़ी यहाँ एक्सप्लेनेशन है, इसको हिंदी पढ़ लेते हैं बच्चों। इस पूरे श्लोक का ये निचोड़ है और इस पूरे श्लोक को हम लोगों ने 3 भाग में ब्रेक कर दिया। एक एक भाग को देखते हैं कैसे है, श्लोक को भी ध्यान में रखते हुए। इसमें जो पहला पॉइंट देख रहे होंगे, जिसको 3 पार्ट में हमने ब्रेक किया है, गुंजा आदि मान आरंभम, अर्थात गुंजा से आरंभ करके कहाँ तक मान रहेगा, कुडव तक अगर मान दिया है तो उस कंडीशन में द्रव हो, द्रव का मतलब लिक्विड पार्ट हो या द्रव आर्द्र पार्ट हो, आर्द्र अवस्था हो या शुष्क अवस्था हो, जो मान शास्त्रों में निर्दिष्ट है, औषध निर्माण के समय निर्दिष्ट है, उस मान के बराबर ही मान लेना है। तो आइए इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे गुंजा से लेकर कुडव तक इसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो द्रव्य, मतलब जो द्रव्य जो लेना है, द्रव्य चाहे वो द्रव अवस्था में हो, चाहे वो आर्द्र अवस्था में हो, चाहे वो शुष्क अवस्था में हो। द्रव का मतलब लिक्विड पार्ट में हो, लिक्विड हो, या आर्द्र औषध हो या शुष्क औषध हो, ये जो औषध निर्माण के समय जो निर्दिष्ट मान दिए गए वहाँ पर वही लेना चाहिए। जो मान दिए हुए है ना, मानम समम का है ना, तावत मानम समम, अर्थात निर्दिष्ट मान ही लेना चाहिए, चाहे द्रव हो, लिक्विड हो या आर्द्र हो, अथवा गीला हो या सूखा हो, उसको जो मान दिया गया वही मान लेना चाहिए। इसलिए यहाँ नोट करके दे दिया है, द्रव एवं आर्द्र को दुगुना नहीं लेना चाहिए,
है ना। द्रव एवं आर्द्र को दुगना नहीं लेना चाहिए। किस कंडीशन में? जब मान गुंजा से लेकर कुडव तक हो, तो यहाँ पर जो मान निर्दिष्ट है वही मान लेना चाहिए, द्रव और आर्द्र को दुगना नहीं लेना चाहिए। तो पहला पॉइंट हम लोग का क्लियर हो गया। इसका दूसरा पॉइंट देख रहे होंगे, प्रस्थ आदि मान आरंभम, अर्थात प्रस्थ से जब मान आरंभ करते हैं, शुरू करते हैं और वो तुला तक मान रहे, तो द्रव और आर्द्र को, द्रव मतलब लिक्विड वाले पार्ट को, और जो सूखी जो गीली औषधियां हैं उनको द्विगुण मात्रा में लेना चाहिए। इसी को हम लोग ने एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ देख रहे होंगे दूसरा कि प्रस्थ से लेकर तुला तक मान अगर दिया हुआ है आपके औषधि प्रिपरेशन के समय, तो जो द्रव द्रव्य और आर्द्र द्रव्य, द्रव द्रव्य और आर्द्र द्रव्य, आर्द्र द्रव्य मतलब क्या है? जो गीली औषधियां हैं, जो ताजी तुरंत ली गई औषधियां हैं, निर्दिष्ट मान का दुगुना लेना चाहिए। तो दुगना लेना चाहिए, लेकिन जो शुष्क द्रव्य है, जो सूखी द्रव्य है, वो तो हर कंडीशन में जो निर्दिष्ट मान है उसी मान को लेना चाहिए। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट थोड़ा सा स्पेसिफिक आता है कि जो द्रव द्रव्य है और आर्द्र द्रव्य है, जब वो प्रस्थ से लेकर तुला तक मान में काउंट होते हैं, तो वहाँ पर द्रव और आर्द्र को दुगुना लेना चाहिए, जैसा कि वहाँ पर दिया हुआ उसका 2 गुना लेना चाहिए। अब आइए बात करते हैं थर्ड पार्ट की, बात करते हैं। इसके बाद देख लेंगे तीसरा पार्ट, पलो उल्लेखा गति माने न द्वैगुण्यम ईष्यते मानम तथा तुल्यास्तु द्विगुणाम न क्वचित स्मृतम। कहने का मतलब पल से लेकर तुला तक अगर मान दिया गया है, तो वहाँ पर द्रव आर्द्र को दुगुणम न इष्यते, अर्थात दुगुण मात्रा में लेना चाहिए। मानम तथा तुल्यास्तु दुगुणम न क्वचित स्मृतम, कभी भी दुगना नहीं लेना है। तो आइए इसको और क्लियर कर लेते हैं। देखेंगे तुला व तुला से आगे के मानों के लिए, जब बात तुला और तुला के आगे की वैल्यू दी गई है, तो उस कंडीशन में द्रव द्रव्य और आर्द्र द्रव्य अवस्था में, आर्द्र अवस्था द्रव्य हो या शुष्क अवस्था में द्रव्य हो, निर्दिष्ट मान ही ग्रहण करें, दुगुना नहीं ग्रहण करना है। तो यहाँ पर देखे होंगे कि जो पहला कंपोनेंट है उसमें भी निर्दिष्ट मान ही ग्रहण करने को बोला गया है, दुगना नहीं करने को बोला गया है। तीसरा कंपोनेंट जो कि तुला व तुला के आगे के मानों के लिए है, उसमें भी निर्दिष्ट मान ही ग्रहण करने को बोला गया है, दुगना ग्रहण करने को नहीं बोला गया है। केवल और केवल जो बीच वाला पार्ट है, अर्थात प्रस्थ से लेकर तुला तक जो मान होते हैं, उसमें ही देखना है कि द्रव द्रव्य और आर्द्र द्रव्य को दुगुना लेना है निर्दिष्ट मान की तुलना में, जैसा कि बताया गया है पुस्तक में, उसकी तुलना में दुगुना लेना है, लेकिन शुष्क द्रव्य को निर्दिष्ट मान के बराबर ही लेना है। तो हम लोग को ध्यान देना है कि पहला और तीसरा में जो निर्दिष्ट मान है वही मान ग्रहण करना चाहिए, दुगुना ग्रहण नहीं बोला गया है द्रव और आर्द्र द्रव्य के लिए। लेकिन प्रस्थ से लेकर तुला तक वाले में द्रव और आर्द्र द्रव्य को निर्दिष्ट मान की तुलना में दुगना ग्रहण करना है। तो ये इसका खास बात और इम्पोर्टेंट था। धन्यवाद।